हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रीति। वेलकम टू लेट्स लर्न इंग्लिश। आज हम प्रोनाउंस की 29th वर्कशीट करेंगे। 25 क्वेश्चंस मैंने इसमें लिए हुए हैं और हमें इसमें एरर फाइंड आउट करना है और करेक्शंस करना है, एलिमिनेट करना है कुछ ऐसे वर्ड जो कि रिक्वायर्ड नहीं है सेंटेंस में। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द ओल्डर दैट वी गेट द वाइजर वी बिकम। देखिए सेंटेंस ठीक से पढ़िए। यहाँ पे द ओल्डर वी गेट द वाइजर वी बिकम, दैट जो है वो नहीं होना चाहिए, शुड बी एलिमिनेटेड। सेकेंड क्वेश्चन है, द सूनर ही स्टार्ट्स द सूनर ही दैट ही विल अराइव। अगेन दैट नहीं होना चाहिए, सिंपल सेंटेंस है, द सूनर ही स्टार्ट्स द सूनर ही विल अराइव। क्वेश्चन नंबर 3 है, हिज इज नॉट सच अ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम विच योर्स। कह रहा है कि उसकी प्रॉब्लम इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितनी कि तुम्हारी है। ठीक है, ही इज नॉट सच, सच जो होता है उसका पेयर एज के साथ होता है, सच एज, सच अ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम विच योर्स नहीं होना चाहिए, यहाँ पे एज आना चाहिए, एज योर्स। क्वेश्चन नंबर 4 है, श्वेता आस्क्ड एज मेनी क्वेश्चंस विच शी कुड। श्वेता ने इतने सारे सवाल पूछे जितने कि पूछ सकती थी, यहाँ पे एज आना चाहिए, एज शी कुड। क्वेश्चन नंबर 5 है, दिस इज द सेम कार दैट माइन। दिस इज द सेम कार, सेम, देखिए द सेम जो होता है उसका दो शब्दों के साथ पेयरिंग होती है, एक होता है दैट, दूसरा होता है एज। देखिए दैट किस सिचुएशन में होता है, जब दोनों चीजें सेम है। द सेम दैट तब यूज होता है जब जिसके बारे में बात हो रही है और दूसरी चीज जिसके बारे में बात हो रही है दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, द सेम के साथ एज का पेयर तब होता है जब सिमिलर काइंड ऑफ हो। ठीक है, उसी तरीके की हो, वो पर्टिकुलर चीज ना हो, उसी तरीके की हो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, दिस इज द सेम कार दैट माइन। कहने का मतलब है ये उसी तरीके की कार है जैसे कि मेरी है। ठीक है ना, उसकी कार दूसरे की तो नहीं हो सकती है ना, उसी तरीके की कार है दूसरी। तो ये ऑब्वियस है कि दैट नहीं यूज होगा, उसकी जगह क्या यूज होना चाहिए, एज। दिस इज द सेम कार एज माइन, द सेम के साथ एज पेयर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, he gave me a ball and I gave the same to राकेश। उसने मुझे एक बॉल दी और मैंने वही बॉल राकेश को दे दी। द सेम नहीं आना चाहिए, क्या होना चाहिए, द सेम की जगह इट शब्द यूज होना चाहिए। इट किसके लिए यूज हो रहा है, उस बॉल के लिए यूज हो रहा है। he gave me a ball and I gave it to राकेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, you have told me whom you know। सेंटेंस कहना चाहता है तुमने मुझे वो सब बता दिया जो तुम्हें पता था। ठीक है, तो whom कैसे आएगा, यहाँ आना चाहिए what you know। you have told me what you know, तुमने मुझे वो सब बता दिया जो तुम्हें पता था। क्वेश्चन नंबर 8 है, she can take the pen what she likes। देखिए सेंटेंस कहता है कि वह she can take the pen, वह वो वाला पेन ले सकती है जो कि उसे पसंद है। ठीक है, मतलब कोई चॉइस है, सिलेक्शन ऑफ पेन्स है, तो व्हाट नहीं आना चाहिए, विच आ सकता है, विच। शी कैन टेक द पेन विच शी लाइक्स, जो उसको जो पेन पसंद है वह वो ले सकती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, दिस इज द मैन विद हुम दे लिव विद। देखिए दिस इज द मैन विद हुम दे लिव, विद नहीं आना चाहिए, इसको एलिमिनेट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, मोस्ट ऑफ द रेंटर्स especially who have not given their rent are not here। most of the renters especially who have, especially those आएगा क्योंकि renters क्या है, प्लूरल है। ठीक है, प्लूरल है इसलिए क्या आना चाहिए, those आना चाहिए, especially those who have not given their rent are not here। क्वेश्चन नंबर 11 है, all the friends including whom I have helped have gone against me। all the friends including those, यहाँ भी आना चाहिए, includes those whom I have helped have gone against me। वो सारे के सारे दोस्त जिनकी मैं, वो सारे जिनकी मैंने हेल्प की थी वो सब मेरे अगेंस्ट चले गए हैं। राइट। क्वेश्चन नंबर 12 है, द बुक विच कॉस्ट
₹70, it is selling well. It is selling well. देखिए, the book which cost ₹70, is selling well. it को repeat it को नहीं आना चाहिए. Question number 13 है, Mr. Prasad has a project and which will change your luck. Again, and नहीं आना चाहिए, eliminate होना चाहिए. Mr. Prasad has a project which will change your luck. Mr. Prasad के पास एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो तुम्हारी किस्मत बदल सकता है. क्वेश्चन नंबर 14 है, मिस्टर झा इज अ फेमस टीचर हु टीचेस द स्टूडेंट्स इन हिज इंस्टीट्यूशन हु वांट्स टू इंप्रूव द कैलकुलेशन ऑफ द स्टूडेंट्स. ओके, देखिए, मिस्टर झा के बारे में दो एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है. मिस्टर झा एक फेमस टीचर हैं जो कि बच्चों को पढ़ाते हैं अपने इंस्टीट्यूशन में, और जो कि चाहते हैं कि स्टूडेंट्स का जो कैलकुलेशन है वो इम्प्रूव होना चाहिए. तो क्या करेंगे हम, यहाँ कॉमा लगा के हु नहीं आएगा, यहाँ पे हमें एंड लगाना पड़ेगा. ठीक है, एंड हु वांट्स टू इम्प्रूव द कैलकुलेशन ऑफ द स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर 15 है, हु वाज दैट मोटरसाइकिल. मोटरसाइकिल तो एक चीज है, नॉन लिविंग थिंग है, उसके साथ हु नहीं आता, हु हमेशा लिविंग के साथ आता है. इसमें आएगा whose was that मोटरसाइकिल, वह मोटरसाइकिल किसकी थी. क्वेश्चन नंबर 16 है, to who was he talking. सेंटेंस ये कहना चाहता है कि वह किससे बात कर रहा था. to whom was he talking. who नहीं आएगा, whom आएगा. 17th है, whom was English spoken by. whom नहीं आना चाहिए, who was English spoken by होना चाहिए. who was English spoken by, यहाँ पे करेक्ट वर्ड है, whom इनकरेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, whose laugh here in a day. whose laughs here in a day. who laughs here in a day, यहाँ कौन हंसता है एक दिन में, who. क्वेश्चन नंबर 19, whom are these girls. whom are these girls. whom नहीं कहना है, कि कहना चाहता है ये जो गर्ल्स हैं ये कौन है, लड़कियां कौन है, who are these girls होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, whose is your house. whose is your house तो इनकरेक्ट हो जाता है. आप कह सकते हैं तुम्हारा घर कौन सा है. ओके, which is your house, या फिर ये भी पूछ सकते हैं तुम्हारा घर कहाँ है, where is your house. क्वेश्चन नंबर 21 है, who of these teachers is Mr. Mishra. who of these teachers. देखिए, यहाँ इन टीचरों में से कौन से टीचर हैं, मिस्टर मिश्रा जी हैं. ठीक है, तो चॉइस की बात हो रही है, सिलेक्शन, चॉइस मीन सिलेक्शन की बात हो रही है. विच ऑफ दीज टीचर्स इज मिस्टर मिश्रा. विच जो होता है वो लिविंग नॉन लिविंग दोनों के केस में आता है, और लिविंग के केस में तब आता है जब सिलेक्शन की बात हो. जिस तरह की यहाँ पे बहुत सारे टीचर्स खड़े हैं और पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी टीचर है जो मिस्टर मिश्रा जी हैं, तो वहां पे हम विच यूज करेंगे. क्वेश्चन नंबर 22 है, नीदर ऑफ द 5 बुक्स इज न्यू. ओके, देखिए 5 बुक्स की बात हो रही है. 5 नीदर जो होता है वो 2 के केस में होता है. 2 चीजें हैं हमारे पास, एक बुक ये है B1, दूसरी बुक है B2. नीदर कहता है कि ये भी नहीं और ये भी नहीं. ठीक है, दोनों में से कोई भी नहीं. तो यहाँ पे जब 5 की बात हो रही है तो क्या आना चाहिए, नीदर नहीं आना चाहिए, नन हो सकता है. नन ऑफ द 5 बुक्स इज न्यू, उनमें से कोई भी किताब नई नहीं है. क्वेश्चन नंबर 23 इज, he presented him before the judge. he presented him before the judge. he presented himself होना चाहिए before the judge. उसने अपने आप को जज के सामने प्रेजेंट किया. क्वेश्चन 24 है, their achievement is greater than our. देयर अचीवमेंट, उनके जो अचीवमेंट्स हैं वो ज्यादा बड़े हैं देन हमारे अचीवमेंट के. देन आर नहीं, देन आर्स. पोसेसिव प्रोनाउन आना चाहिए, आर्स पोसेसिव प्रोनाउन है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 25 है, समवन हैज लेफ्ट देयर कार हेयर. समवन जो होता है वो सिंगुलर होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट फॉर्म कर रहा है. जब सिंगुलर सब्जेक्ट फॉर्म कर रहा है तो आप देखिए वर्ब तो बिल्कुल ठीक है, सिंगुलर है. अब यहाँ जो प्रोनाउन है वो भी सिंगुलर प्रोनाउन आना चाहिए. ठीक है, तो सिंगुलर प्रोनाउन क्या यूज होगा, समवन हैज लेफ्ट हिज
कार है, क्योंकि समवन है, पर्सन है, ऑब्वियस है, तो क्या आएगा हिज कार है। इसके साथ ही 25 क्वेश्चंस यहाँ खत्म हो जाते हैं। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे, बाय।